हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियास किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी कुरकुरी चावल के आटे और बेसन की कुरकुरी बटर चक्री। आप देख सकते हो यहाँ पे ये कितनी कुरकुरी बनी है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी इंस्टेंट रेसिपी है। इसे बनाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम चक्री मेकर ले लेंगे। तो यहाँ पे हम चकली बनाने के लिए इस चकली प्लेट का यूज करेंगे। अब हम इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे और ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से फैला लेंगे और इसे प्लेट पे भी थोड़ा सा अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे हमने चकली मेकर को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो अब इसे हम साइड में रख लेंगे। अब हम ले लेंगे एक बाउल, उस पे रखेंगे एक छन्नी और इसमें ऐड करेंगे 2 कप चावल का आटा और साथ ही में इसके साथ ही ऐड कर देंगे 1 कप बेसन का आटा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जितना हम चावल का आटा का यूज करेंगे उससे आधा हम बेसन यूज करेंगे और दोनों चीजों को हम अच्छे से छान लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आटे को अच्छे से छान लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से मसाले। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे मैंने 1.5 छोटी चम्मच का यूज किया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच हींग डाल देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर। तो मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का यूज किया है। आप तीखा पसंद करें तो यहाँ पे तीखी वाली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही में ऐड कर देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके इसमें ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर और इनहेंस हो जाए। और साथ ही में मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेल्टेड बटर का। बटर हमारा यहाँ पे 1/4 कप है। तो इसे हम ऐड कर लेंगे और हाथों की हेल्प से अच्छे से आटे के साथ में मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आप सॉल्टेड यूज करेंगे तो उस हिसाब से नमक ऐड करना। तो मैंने यहाँ पे अनसॉल्टेड लिया है, इसलिए मैंने 1.5 छोटी चम्मच नमक ऐड किया है। तो नमक को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और हमें इसे अच्छे से बटर को आटे के साथ में कुछ इस तरीके से मसलते हुए मिक्स कर लेना है, जब तक के कुछ इस तरीके का हमारा आटा ना रेडी हो जाए। मुट्ठी बांधने पे ये अच्छे से बन जाना चाहिए। तो हमारा आटा परफेक्ट है। आपका इस तरह से ना बंधे तो आप थोड़ा सा और इसमें बटर ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका डो रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पानी को धीरे धीरे ही ऐड करेंगे। एक साथ में ज्यादा पानी का यूज नहीं करना है और इसे अच्छे से मिलाते हुए पानी ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके का मीडियम सॉफ्ट आटा गूंद के रेडी कर लिया है। और इस तरीके का आटा गूंदने में हमें करीब आधे कप और 3 बड़े चम्मच पानी का यूज किया है। अब इस पे 1 छोटी चम्मच ऑयल अप्लाई कर लेंगे और वापस से एक बार इसे अच्छे से मसल लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चकली का डो रेडी है। अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। अब हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेंगे और डो में से थोड़ा सा पोर्शन लेके कुछ इस तरीके का शेप रेडी कर लेंगे और इसे चकली मेकर में भर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसे दबाते हुए भरेंगे। जितना हमारा चकली मेकर है उससे हमें ऊपर तक फुल करना है। तो हम थोड़ा थोड़ा आटा इसमें दबाते हुए भर लेंगे। तो यहाँ पे हमने चकली मेकर में आटे को फिल कर लिया है। अब उसे बंद कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने चकली मेकर में आटे को फिल करके रेडी कर लिया है। अब इससे हम चकली को प्रिपेयर करेंगे। अब हम ले लेंगे एक बटर पेपर और उस पे चकली मेकर से कुछ इस तरीके से घुमाते हुए चकली का शेप दे देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी चकली एकदम इजीली यहाँ पे बन के रेडी है। और इसका एंड को हम चकली के साथ में ऐसे स्टिक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक चकली रेडी है। इसी तरह से हम बाकी चकली भी बना लेंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी चकली एकदम इजीली बन रही है। तो हमें यहाँ पे मीडियम सॉफ्ट आटा का यूज किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी चकली बन के रेडी है। तो अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। अब हम ले लेंगे एक पैन और उसमें ऐड कर देंगे ऑयल हमारी चकली को फ्राई करने के लिए। ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गर्म होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, अब हम हमारे ऑयल को चेक कर लेंगे। तो एक चकली का छोटा सा पीस ऐड करके देखेंगे। आप देख सकते हैं डालते ही थोड़ी देर में ऊपर आ गया है। तो हमारा ऑयल यहाँ पे परफेक्ट रेडी है। तो अब हम एक एक करके हमारी चकली को इसमें ऐड कर देंगे। तो स्पैचुला की हेल्प से हम ऑयल में एक एक करके सारी चकली को ऐड कर देंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे धीरे धीरे फ्राई होने देंगे।
फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पैन में एक बार में जितनी चकली इजीली एडजस्ट हो जाए उतनी ही ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। तो अब हम इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी चकली को करीब 2 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए, तो अब हम इन्हें पलट लेंगे और आप देख सकते हैं इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो इसी तरह से हमें अच्छे से इसे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी चकली यहाँ पे अच्छे से क्रिस्पी हो गई है, कलर भी बहुत अच्छा गोल्डन आया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही टेस्टी कुरकुरी बटर चकरी यहाँ पे रेडी है। आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और ऐसे ही इजी और टेस्टी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।